फैलेंगी या अपने पति की अपने मायके में और बेइज्जती देखना चाहती हैं? बाबूजी प्लीज इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मैं सबके जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन कुछ तो हुआ। माँ कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, वरना मैं अपना आपा नहीं खोता, ये आप लोग भी जानते हैं। बर्दाश्त की भी एक हद होती, कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी, वरना मैं जमाईसा से ऐसे बात नहीं करता। प्लीज मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे माफ कीजिए। जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दादाजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। किस बारे में? अभी अभी जो हुआ उस बारे में। मुझे नहीं करनी। लेकिन दादाजी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेकिन मैं जानना नहीं चाहता। कम से कम अभी तो बिल्कुल ना। जिस तरह से तन्ने बहू के मायके में बर्ताव किया है वो मारे को बिल्कुल अच्छा ना लगा। ये अच्छा नहीं हुआ आज। नैतिक। नहीं अक्षय, अभी नहीं, अभी कुछ मत कहिए। नैतिक मेरी बात। मैंने कहा ना, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नैतिक जाते जाते मुझे एक छोटी सी बात तो बताते जाइए। क्या? क्या आपको अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो फिर आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आप ही ने कहा कि दादू और आपके बीच में ये सब बहुत दिनों से चल रहा है,
फिर आप लोगों ने इसको खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों आज बात को इतना बढ़ जाने दिया कि हालात इतने खराब हो गए? मैं हमेशा बस यही सोचता रहा कि ये आखिरी बार होगा, लेकिन आप और दादू तो एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते थे, फिर आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? छोड़िए अक्षरा, मैं जानता था मैं कुछ भी कहूंगा ना तब भी सबको यही लगेगा कि मेरी गलती है, इसलिए मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। नैतिक, मैं आपकी गलती नहीं निकाल रही हूँ। लेकिन अपने भाई की साइड तो ले रही है। नहीं नैतिक, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बात सिर्फ आपके और दादू के बीच की नहीं है, बात दो परिवारों के बीच की है। अभी नीचे आपने देखा ना, सबके चेहरे कितने मुरझा गए हैं। काश आपके दादू ने ये बात समझी होती। अपने घर बुलाकर हमारी बेइज्जती की उन्होंने। लेकिन नैतिक दादू ने आपको इस चीज के लिए वहां नहीं बुलाया था ना, आपको पता है ना? हाँ, आपके जन्मदिन के लिए बुलाया। आई एम सॉरी अक्षरा, टेंशन में आपकी बर्थडे पार्टी खराब हो गई। लेकिन मैं क्या करता, दादू ने आज सारी हदें पार कर दी। उन्हें लगता है कि जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, क्या मैंने जानबूझ के करवाया है? वर्षा, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है कि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। अब तुम ही बताओ, तुमने पूरी बात सुनी है, क्या इसमें मेरी कोई गलती है? अरे मैंने सोचा तक नहीं था कि जमाई साहब मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। कुछ कुछ अंदाजा था मुझे, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी कभी सोचा नहीं था। क्या उम्मीद, तुम्हें पता था इस बारे में? कुछ खास नहीं दादा, उस दिन जब मैं भाटिया जी से मिलने गया था तो लौटते समय शौर्य और जमाईसा के दफ्तर भी गया था। तो उम्मीद, ये सारी बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा छोटी सी बात है, एक आध दिन में दोनों भूल जाएंगे। गलती हो गई मुझसे दादा, मुझे उसी दिन आपको सब कुछ बताना चाहिए था। बस इसी भ्रम में रह गया कि दोनों आपस में सुलझा लेंगे। कोई बात नहीं उम्मीद, हम समझते हैं, तुम अपना मन छोटा मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष किसी का भी नहीं विशंभर। शौर्य और जमाईसा की बातें सुनेंगे तो दोनों अपनी अपनी जगह सही लगेंगे। गलत अगर कुछ है तो मात्र परिस्थितियां। हाँ मां, बिल्कुल सही कहा हमने। बच्चों के मन में जो कुछ भी आया उन्होंने कह दिया, लेकिन हम क्या करें? इन हालात में जो हमें कहना चाहिए वो भी नहीं कह सकते हम। कैसे संभालेंगे हम बात को? तुम्हारी बात को समझने की हालत में होता तब ना बात करने से कोई फायदा। गुस्से में भरा हुआ है मुन्ना। अब हम बड़े करें भी तो क्या करें, कैसे समझाएं बच्चों को? कितना मना किया था हम सब ने, रिश्तेदारी में कारोबार मत करो। मतभेद कहाँ नहीं होता, लेकिन यहां तो मनभेद हुआ है। दोनों के बीच गड़बड़ है, ये आज तक हमें पता नहीं चलने दिया, लेकिन आज अचानक। ना राजमन्ना, ये अचानक ना है। दोनों की बातों से थारे को ना लगा कि ये दर्द एक दिन का ना है। यदि शौर्य ने गलती की है तो मुन्ना ने भी कोई समझदारी नहीं दिखाई। जी माफ कीजिएगा, लेकिन शौर्य को सोचना चाहिए था। घर में आए मेहमानों का लिहाज भी नहीं किया उसने, बल्कि सबके सामने अपने जमाईसा की बेइज्जती। ना छोटी तुले, बात जमाईसा ससुराल की ना। विषम्मा नाथ तुम्हारे छोटे भाई जैसे हैं। थारे लोगों को याद ना है जब हमारे परिवार पे मुसीबत आई थी तब विषम्मा नाथ और उनके परिवार वालों ने किस तरह से हमारी मदद की थी? वो समझी है। ये बात तब ना सोची तो अब कहां से आ गई? जरा बाबू की सोचिए, एक तो उसका जन्मदिन खराब हो गया, ऊपर से ये अनबन, कैसे लग रहा होगा उसे।
तुझे ही फोन करने वाली थी। दादू कैसे हैं? ठीक है, तू बता। नैतिक जी, तेरी तरह झूठ बोल दूं? पता है मुझे, नैतिक की तरह दादू भी रात भर बहुत परेशान रहे होंगे ना। और माँ तो कल से रो ही रही होंगी। तूने एक बार भी फोन नहीं किया। चाहा तो बहुत वर्षा, पर कर नहीं पाई। शायद माँ भी चाहती थी कि तुझे फोन करे, लेकिन बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। बाबूजी भी बहुत उदास हैं। घर में इतने सारे लोग होते हुए भी एकदम खामोशी छाई हुई है। तेरे घर पर भी ऐसा ही माहौल होगा ना? सुबह पूजा करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है किससे क्या बात करे। कि क्या हो गया वर्षा? किसकी नजर लग गई दादू और नैतिक के रिश्ते को? वर्षा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। तुझे नैतिक जी ने कुछ बताया कि आखिर बात क्या थी? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। समझाऊं भी तो क्या? दोनों कल जिस तरह से बात कर रहे थे, उससे तो यही लगता है कि या तो दोनों की गलती है या तो फिर किसी की भी नहीं। या तो फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जो कि कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तुझे पता है वर्षा, मेरा हर बर्थडे ना मेरे लिए एक मीठी याद छोड़ के जाता था, जिसे याद करके मैं बहुत खुश होती थी। पर ये बर्थडे मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। शायद जो भी हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन हाँ, अब हमें ये कोशिश करनी होगी कि इस बात को कैसे सुलझाया जाए। अच्छा अब सुन, दादू ऑफिस जा रहे हैं। हाँ, तैयारी तो कर रहे हैं। नैतिक भी। अक्षरा, नैतिक जी और शौर्य साथ में कल की बात फिर से? हे भगवान, मुझे तो सोच सोच के बहुत डर लग रहा है। हाँ वर्षा, और अभी तो दोनों बहुत गुस्से में हैं और वहां तो चुप कराने के लिए भी कोई नहीं होगा। आप एक काम करते हैं, हम दोनों किसी ना किसी बहाने से उन दोनों को ऑफिस जाने से रोकते हैं। तुझे लगता है दोनों मानेंगे? एक कोशिश तो करके देखते हैं। ठीक है, बाय। नैतिक, आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। क्यों? इतनी जल्दी? हर रोज इसी टाइम पे तो जाता हूँ। प्लीज शौर्य, आज आप ऑफिस में जाइए ना प्लीज। क्यों? वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव, मतलब वर्षा, वो हम लोग ऑफिस के बाद भी जा सकते हैं। हो गया या कुछ? हाँ, वो शौर्य, आप और नैतिक जी वो ऑफिस में कहीं कल वाली बात फिर से। इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊं ताकि आपके दादू को मुझे बात सुनाने का एक और मौका मिल जाए। चाहे कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, मैं अपना काम इग्नोर नहीं कर सकता। कंपनी का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, अब मैं और नहीं होने दूंगा। मेरे लिए मेरा काम पहले, बाकी सब बाद में। शौर्य, आप अपना काम तो यहाँ घर में बैठ के भी कर सकते हैं ना? डरता नहीं हूं मैं किसी से, वैसे तो पक्के घर पे बैठा रहूंगा। और जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं मुंह क्यों छुपाऊं? जा रहा हूं। और आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। नैतिक, शौर्य नहीं माने। नैतिक भी ऑफिस चले गए वर्षा। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बस भगवान से यही मना कि या तो दोनों आपस में कोई बात ना करें या तो फिर सुलह सफाई की ही बात हो आपस में। वर्षा, घर में भी सब सुबह से यही मांग रहे हैं। वर्षा, मुझे ना एक आइडिया आया है। क्या? तू ना दादू के लिए खाना मत भेजना, मैं यहीं से दोनों के लिए खाना भेजूंगी। लेकिन क्यों? वो सब मैं तुझे बाद में बताती हूँ, अभी मुझे खाने की तैयारी करनी है ना। बाय, हाँ, रखती हूँ।
नैना से बात हुई तुम्हारी? मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं वो। राजश्री बहन से तो बात हुई होगी बहू, क्या कहा उन्होंने? उनसे भी बात नहीं हुई मेरी। नाश्ता तैयार है बहू, ये क्या बना रही हो? दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। दादू और नैतिक के लिए ऑफिस भिजवाऊंगी। क्या इतना सब कुछ हुआ उसके बाद? माँ, कल जो हुआ उसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ दादू और नैतिक की फेवरेट डिशेस बनाऊं। एक ही जगह खाना होगा, दोनों साथ बैठ के खाएंगे। क्या पता इसी बहाने दोनों में बातचीत शुरू हो जाए। मुझे नहीं लगता बहू। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है छोटी दुल्हन? वो कहते हैं ना, अगर मुंह में अच्छा स्वाद हो तो जुबान भी मीठी मीठी बातें करने लगती है। चल, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। लेकिन अक्षरा क्या सोचेगी कि किसी ने एक बार भी फोन तक नहीं किया? नहीं बड़ी बहू, इस समय अक्षरा के लिए बात करना असमंजस होगा। हमारी बच्ची समझती है कि हमने फोन क्यों नहीं किया। हाँ शौर्य की माँ, हमने इस विषय में अभी तक दद्दा जी तक से बात नहीं की है। हम जानते हैं दद्दा जी हमसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। उचित समय देखकर हम स्वयं ही दद्दा जी से बात कर लेंगे। शौर्य बेटा, कल तुम बहुत गुस्से में थे, इसलिए हमने तुमसे बात नहीं की। लेकिन बेटा, इस बात को ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। बाबूजी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई, हम लोग बाद में बात करते हैं। पर बेटा शौर्य, नाश्ता तो करके जा। भूख नहीं है माँ। वर्षा, टिफिन देते। माँ, वो टिफिन अभी तैयार नहीं हो पाया है। दादू, दादू आप ये लीजिए ना, रास्ते में खाते खाते जाइएगा। थैंक यू। दादू, आप बुरा माने तो आपसे एक बात कहूं? आप ना दादू गुस्से करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप तो बस हंसते और हंसाते हुए ही अच्छे लगते। देखा बहू, जो काम हम बड़े नहीं कर सकते बच्चे कितनी आसानी से कर लेते हैं। लल्ला ने मुन्ना को देखो कैसे झट से हंसा दिया। दादाजी, मुझे लगता है अब हमें मुन्ना से बात कर लेनी चाहिए। उसका गुस्सा भी शांत हो गया है, अब वो बात को समझ पाएगा। हाँ, हो सके। मुन्ना, बता, कल रात कुछ कहना चाहते थे। जी वो दादाजी, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कारण क्या है। मुझे शौर्य दादू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनके काम करने के तरीके से। पिछले 3 महीनों में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हो चुकी। मुन्ना, ये सारी बातें हम कल रात सुन चुके हैं। अब ये बता कि आगे के सोचा है।
आगे मतलब? या तो तू और शौर्य दोनों मिलके आपस में बात को सुलझा लो, या थारे से ना हो सके तो मारे को बता दो। मैं विशंबर के साथ मिलके सारे फैसले ले लूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।